हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है द लेजेंड ऑफ टिम थैलर, द बॉय हु सोल्ड हिज लाफ्टर। मूवी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक बच्चे को देखते हैं। टिम इस दुनिया का बेस्ट गैम्बलर है जो सिर्फ 1 रुपए से लाखों कमा सकता है। उसने आज तक कोई भी बाजी नहीं हारी है और ये ही है उसका सुपर पावर। लेकिन इस सुपर पावर को पाने के लिए उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। दरअसल टिम की जिंदगी पहले ऐसे नहीं थी। वो एक बहुत ही सिंपल और सीधा साधा लड़का है जिसके चेहरे पे स्माइल हमेशा ही बनी रहती थी। टिम जब छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी। इसके बाद से ही टिम की परवरिश उसके पिता ने की। सभी टिम को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे हमेशा ही एक स्माइल रहती है। टिम के सबसे क्लोज फ्रेंड का नाम है एडा और टिम के घर के पास ही एडा की माँ की बेकरी है। हालांकि एडा पार्शियली हैंडीकैप्ड है, लेकिन टिम और एडा की दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है। टिम एडा के साथ कभी कभी कॉमेडी मूवी देखने जाया करता है। वहाँ टिम इतना हंसता कि थिएटर में मौजूद लोग मूवी की नहीं बल्कि टिम को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इस तरह से हंसी खुशी टिम के दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ का पहले से ही एक बेटा है। हम देखते हैं कि टिम का सौतेला भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो हमेशा टिम को टॉर्चर करता रहता है। टिम की सौतेली माँ अक्सर अपने बेटे की गलतियों की सजा टिम के पिता से टिम को ही दिलवाती थी। उसके पिता बहुत गरीब होने के बावजूद भी उसे अक्सर रेस दिखाने ले जाते थे। एक दिन जब टिम के पिता और टिम रेस से घर वापस लौट रहे थे, तब अचानक टिम के पिता बैरन नाम के एक आदमी से टकरा जाते हैं। तब टिम के पिता उसे बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा देख के चलना चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि उसी शाम को टिम के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और इसी के साथ ही टिम के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सौतेली माँ टिम को इतना नापसंद करती है कि उसे उसके पिता की आखिरी विदाई पे भी अच्छे फूल नहीं देने देती। इस घटना से टिम बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है। अपने पिता की यादों को मन में लेकर वो एक बार फिर से रेस देखने जाता है। टिम को वहाँ एक कॉइन पड़ा हुआ मिलता है। उस कॉइन को हाथ में लेते ही अचानक बैरन उसके सामने आता है। बैरन टिम को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो इस कॉइन से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जाओ इस कॉइन से एक बाजी लगाओ। बैरन की बात मानते हुए टिम रेस में सबसे कमजोर घोड़े के ऊपर अपना दांव लगाता है और किस्मत से वो घोड़ा रेस जीत जाता है, जिससे टिम बहुत सारे पैसे जीतता है। उन पैसों को हाथ में लेते ही टिम को बहुत रोना आता है क्योंकि आज अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। उन पैसों को लेकर टिम अपने पिता की कब्र पर कुछ ताज़े फूल देने के लिए जा ही रहा था कि एक ठग कपल आके टिम को बेवकूफ़ बना के उसके पैसों को उससे लूट लेते हैं। थोड़ी ही देर में बैरन टिम के पास वापस आता है। वो टिम को एक और कॉइन देते हुए अगले दिन एक और बड़ी बाजी लगाने को बोलता है। अगले दिन टिम रेस शुरू होने से बहुत पहले ही मैदान में पहुंच जाता है, जिस वजह से वो एक बेंच पे बैठ के रेस शुरू होने का इंतजार करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। इस मौके का फायदा उठा के ठग कपल एक बार फिर से टिम का कॉइन चुरा लेते हैं। टिम अभी भी सोया हुआ है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने बैरन को देखता है। जब टिम अपनी जेब में हाथ डालता है तब उसे पता चलता है कि उसका कॉइन चोरी हो गया है। इस बात से टिम बहुत दुखी हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा के बैरन टिम को बोलता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा और उस पे साइन करते ही तुम आज के बाद कभी भी कोई बाजी नहीं हारोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली शर्त ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले तुम्हें मुझे अपनी स्माइल देनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें अपनी स्माइल मुझे बेचनी पड़ेगी। बैरन की ये बातें सुन के टिम हैरान हो जाता है। वो सोचता है क्या वाकई कोई अपनी स्माइल किसी को दे सकता है। हम देखते हैं कि बैरन टिम के साथ ये डील करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है। साथ ही वो टिम को ये भी बोलता है कि अगर तुम कभी कोई बाजी हार गए तो तुम्हें अपनी स्माइल वापस मिल जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी शर्त ये है कि तुम इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते। गरीब टीम को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो ज़्यादा ना सोचते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते ही उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसके बाद टिम रेस के मैदान पे जाता है और सबसे कमज़ोर घोड़े पर अपना दांव लगाता है। हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली वो घोड़ा रेस जीतने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद से टिम के हर तरह की बाजी जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई भी उसे हरा नहीं पाता।
लेकिन दुख की बात यह है कि टिम अब स्माइल नहीं कर पाता। वो एडा के साथ कॉमेडी मूवी देखने के लिए जाता है, लेकिन अब वो हंसता नहीं है। वो किसी भी तरह अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता। उसकी हंसी हमेशा के लिए कहीं खो सी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरन हर जगह दिल खोल के हंस रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह से दिल खोल के नहीं हंसा। उसे इस तरह से हंसता देख उसका स्टाफ भी हैरान है। हम उसके स्टाफ में उस ठग कपल को भी देखते हैं जिन्होंने टिम के पैसे लूटे थे, और बैरन ने टिम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए ही ये सारा प्लान किया था। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि टिम के पिता को भी बैरन नहीं मरवाया था। दरअसल बैरन कोई आम इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। दूसरी तरफ टिम ने रेस में बाजी लगा के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी कोई खुशी नहीं आई। उसकी सौतेली माँ अभी भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो सिर्फ टिम के पैसों को ही प्यार करती है। एक दिन टिम की सौतेली माँ टिम के साथ बाजी लगाने के लिए रेस के मैदान में पहुंचती है। वो टिम को बोलती है कि तुम जिस घोड़े पर दाव लगाओगे मैं भी उसी पे दाव लगाऊंगी, और इस वजह से टिम के साथ साथ वो भी बहुत सारा पैसा जीत जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला। टिम की माँ उन पैसों को एक बार फिर से रेस में लगा देती है, लेकिन इस बार उनका घोड़ा चौथे नंबर पर आता है और वो रेस हार जाती है। इस पर टिम की सौतेली माँ और भाई उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं, लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि पहले 3 घोड़े डिस्क्वालीफाई होने की वजह से चौथे नंबर का घोड़ा रेस का विनर है, यानी कि टिम ये रेस भी जीत गया है। और इसके साथ ही उसके सौतेले भाई और माँ के बिहेवियर में भी उसके लिए बदलाव आ गए हैं। वो टिम के साथ प्यार का दिखावा करने लगते हैं। इस बार टिम समझ गया है कि उसकी सौतेली माँ और भाई उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसके पैसों को ही प्यार करते हैं। टिम डिसाइड करता है कि वो ये घर छोड़ देगा, इसीलिए वो उसी रेस्टोरेंट में जॉब के लिए जाता है जहाँ एक दिन उसके पिता ने उसे ले जाने का वादा किया था। यहाँ क्रिस नाम का एक आदमी टिम को बोलता है कि अभी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तब टिम उससे एक शर्त लगाता है और हमेशा की तरह वो जीत जाता है। इससे टिम की उस रेस्टोरेंट में जॉब लग जाती है और वहीं पे ही उसके रहने का इंतजाम भी हो जाता है। टिम अपने कपड़े पैक करके अपनी एकमात्र दोस्त एडा से मिलने के लिए जाता है। एडा टिम को बहुत पसंद करती है। वो मन ही मन कई बार टिम को रोकने के बारे में सोचती है, लेकिन एक बार भी वो उसे रोकने के लिए नहीं बोल पाती। टिम के इस तरह से चले जाने से एडा बहुत दुखी हो जाती है। वो रोते हुए अपने घर वापस आती है, लेकिन घर आते ही एडा को अपने घर पे बैरन दिखाई देता है, जिसने एडा की माँ को पहले ही बेहोश कर दिया था। वो एडा को बोलता है कि उसका पैर खराब है, इसीलिए टिम उसे छोड़ के चला गया है। अगर एडा एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करे तो बैरन एडा का पैर पूरी तरह से ठीक कर सकता है। दरअसल एडा की आंखें बहुत सुंदर है और बैरन की आंखें देखने में काफी भयानक है, इसीलिए वो एडा की आंखों के बदले उसका पैर ठीक करने की डील लेकर आज एडा के पास आया है। वो एडा को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर देता है। दूसरी तरफ हम टिम को एक मूर्ति की दुकान पर देखते हैं। वो दुकानदार से शर्त लगाता है कि मेरे पिता की कब्र पे इसी तरह की एक एंजल की मूर्ति है। अगले ही पल हम टिम को उसके पिता की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं, जहाँ सच में एक एंजल की मूर्ति थी। आखिरकार आज टिम का एक सपना पूरा हुआ, लेकिन इन सब के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके लिए उसे एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ी जो उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उसे अपनी स्माइल को कुर्बान करना पड़ा। उसे आज एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी चीज खो दी है, इसीलिए वो अब किसी भी तरह अपना कोई एक दाव हारना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ यही एक रास्ता है अपनी स्माइल वापस हासिल करने का। वो एक बार फिर से रेस के मैदान में जाता है, लेकिन उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि वो हर रेस जीतता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट वापस आता है कि तभी एक क्लीनर 2 चूहों को लेकर टिम के पास आती है। वो बोलती है कि इन चूहों ने होटल में आतंक मचा रखा है, मैं इन्हें मारने जा रही हूँ। टिम बोलता है मुझे दो, मैं इन दोनों को मारूंगा। लेकिन जब वो उन्हें मारने जाता है तब उसे उन चूहों पर दया आ जाती है और वो उन्हें छोड़ देता है। दरअसल ये वही ठग कपल है जिन्होंने पहले भी टिम को लूटा था। वापस रेस्टोरेंट आके बातों बातों में टिम क्रेस से एक शर्त लगाता है कि कल होटल में बैरन आएगा, और अगले ही दिन सच में होटल में बैरन आता है। टिम बैरन से अपनी स्माइल वापस मांगता है, लेकिन बैरन इसके लिए मना कर देता है। बातों के दौरान जब टिम बैरन की आंखों को नोटिस करता है तब टिम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बैरन की आंखें बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगती है।
वो समझ जाता है कि इस आदमी ने एडा को बेवकूफ बना के उसकी आंखें छीन ली है। टिम तुरंत एडा से मिलने जाता है। वो देखता है कि एडा की आंखों का रंग बिल्कुल बैरन के जैसे हो चुकी है। वो समझ जाता है कि जिस तरह से बैरन ने उसकी स्माइल चुराई है, ठीक उसी तरह बैरन ने एडा की भी आंखें चुरा ली है। टिम एडा को समझाता है कि एडा देखने में कैसी है या चल नहीं सकती, इससे टिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टिम एडा को उसकी आंखें वापस दिलाने के लिए उसके साथ एक शर्त लगाता है कि एडा को एक बार फिर से उसकी आंखें वापस मिल जाए, और एक ही पल में एडा की आंखें पहले जैसी हो जाती है। उधर बैरन की भी आंखें पहले जैसी हो गई हैं। इस घटना से बैरन को टिम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस बार वो टिम को छोड़ देता है। इसके बाद टिम रेस्टोरेंट वापस आता है। तब क्रिस उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कोई शर्त नहीं हारते, तो प्लीज तुम मेरे साथ ऐसी शर्त लगाओ कि मैनेजर मुझे पसंद करने लगे। टिम उससे ये शर्त लगा लेता है। अगले ही पल मैनेजर उसे प्यार से देखने लगती है और उसके हाव भाव से लगता है कि वो क्रिस को पसंद भी करती है। टिम क्रिस को बोलता है कि जैसे जैसे वो शर्त लगाएगा और जीतता जाएगा, उसकी हंसी और खुशी खत्म होती जाएगी। इस बात से क्रिस को उसके लिए बुरा लगता है। टिम उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ कोई ऐसी शर्त लगाओ जिसे मैं हार जाऊं। बहुत सोचने के बाद क्रिस टिम के कमरे में आता है। वो टिम को बोलता है कि तुम मुझसे शर्त लगाओ कि तुम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। कुछ ही देर बाद होटल में कुछ लोग आते हैं। वो टिम को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी की पिछली रात ही किसी कारण से मौत हो गई थी, और जाते जाते वो टिम को अपना वारिस बना गया। वो लोग टिम को अपने साथ एक बड़े से घर में लेकर जाते हैं, जहां टिम को पता चलता है कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बैरन का भाई है। दूसरी तरफ बैरन समझ जाता है कि टिम उनके कॉन्ट्रैक्ट का मिसयूज कर रहा है, इसीलिए बैरन वहां पहुंचता है। टिम बैरन से उसकी स्माइल वापस मांगता है। बैरन इस बार भी टिम को मना कर देता है, लेकिन बैरन कुछ मिनट के लिए टिम की स्माइल को वापस कर देता है, जिससे कि मीडिया उसके उदास चेहरे को नोटिस न करे। और मीडिया के जाते ही एक बार फिर से बैरन टिम से उसकी स्माइल छीन लेता है। उधर टिम की सौतेली माँ को खबर लग जाती है कि टिम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, जिस वजह से वो टिम से मिलने के लिए आती है। लेकिन टिम अब समझ चुका है कि उसकी सौतेली माँ बिल्कुल भी उसका भला नहीं चाहती, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए टिम बैरन के साथ एक शर्त लगाता है कि उसकी सौतेली माँ और भाई गूंगे हो जाएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी टिम इस शर्त को जीत जाता है। उसकी माँ और भाई का मुंह ही गायब हो जाता है। इसके बाद टिम उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। टिम का ये रूप देख के बैरन बहुत खुश होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो टिम को अपने ही जैसा बनाएगा। बैरन टिम को समझाता है कि वो जितना अपने अपनों से दूर रहेगा उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। इसीलिए जब एडा उसे मिलने के लिए आती है तब टिम ने उसे बहुत बुरा बर्ताव किया। एडा इसके पीछे की वजह समझ जाती है। वो तुरंत क्रिस के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। उधर हम देखते हैं कि टिम और बैरन मूवी देख रहे हैं। इसी दौरान बैरन टिम को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मरवाया था, लेकिन इतनी बड़ी बात सुन के भी टिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल टिम की फीलिंग्स अब खत्म होती जा रही है। अगले दिन बैरन टिम को एक बार फिर से एक रेस में लेकर जाता है। उनका पीछा करते हुए क्रिस और एडा भी वहां पहुंचते हैं। हम यहां उस ठग कपल को भी देखते हैं जिन्होंने टिम को बेवकूफ बनाया था, लेकिन इस बार वो यहाँ टिम की मदद करने के लिए आए हैं। दरअसल होटल में जब से टिम ने उन दोनों की जान बचाई थी तब से इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। साथ ही वो बैरन से बदला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि बैरन ने गुस्से में इन दोनों को चूहा बना दिया था। ये कपल बैरन को गुमराह करके बैरन और टिम को अलग कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एडा और क्रिस टिम से मिलने पहुंचते हैं। एडा टिम के साथ शर्त लगाना चाहती है कि टिम हमेशा ही हंसता रहेगा, लेकिन टिम इतना पत्थर दिल बन चुका है कि वो अब अपनी स्माइल वापस नहीं पाना चाहता। वो अब बैरन की तरह कपड़े और शेड्स भी लगाने लगा है, यानी कि वो धीरे धीरे बैरन बनता जा रहा है, जिस वजह से वो एडा के साथ ये बाजी लगाने से मना कर देता है। लेकिन एडा हार नहीं मानती। वो टिम को याद दिलाती है कि टिम को हंसना कितना पसंद था, दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते थे। टिम को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। उधर बैरन समझ जाता है कि कोई टिम को उसकी स्माइल वापस दिलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। और इससे पहले कि टिम एडा से शर्त लगाता, बैरन वहां पहुंच जाता है। वो टिम को बोलता है कि अभी घर चलो। पीछे से एडा टिम को बोलती है कि जल्दी से तुम मुझसे शर्त लगा लो। टिम और एडा एक और शर्त लगाते हैं, जिससे बैरन तुरंत ही एक बूढ़े आदमी में तब्दील हो जाता है और टिम को उसकी स्माइल वापस मिल जाती है। बैरन रोने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी से खुशियां अब पूरी तरह से चली गई है। बैरन की आंखों से गिरते आंसू हीरे बनते जा रहे थे।
वो एक चांस और लेता है और इस बार बैरन टिम को उन हीरो का लालच देता है, लेकिन वो अब टिम को किसी भी तरह काबू नहीं कर पाता, जिस वजह से मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते बैरन उस ठग कपल को एक बार फिर से चूहा बना देता है। टिम उन चूहों से उनका जिंदगी भर ख्याल रखने के लिए बोलता है और इसके बाद से टिम एक बार फिर से एक नॉर्मल लाइफ हंसते खेलते हुए जीता है। असल में हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, हमारे चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ एक सीधे साधे बच्चे की मुस्कान की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।